पहले हम लोग एक ही परिवार में कितने सारे लोग रहते, हाँ, परदादा परदादी से लेके फिर दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर उनके बंधु सारा। अब यहाँ पे विच्छेदन होता आ गया, धीरे धीरे होता गया कि दादा दादी बस साथ में रहे, फिर माँ बाप साथ में रहे। आज परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हैं कि पति पत्नी बस रह गए हैं, और ये हो गया है कि अब बच्चे भी आगे चल के, हमारे भी अभी 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चों के शायद 1 ही बच्चे हों और रखना चाहें उन लोग, और उसके बाद आगे के लोग हों, वो लोग चाहेंगे कि हमको काम धाम नौकरी चाकरी में इतने बिजी हो गए हैं कि हमको अब एक भी बच्चा नहीं चाहिए, हम समय नहीं दे पाएंगे। तो ये है परिवर्तन। अब इसके चलते क्या हुआ, पहले एक मोह माया, हम एक दूसरे के प्रति जो लगाव, घर परिवार में जो सामंजस्य परिस्थितियाँ थी, वो सारा कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। आपस में हमारा प्रेम सौहार्द जो है घर परिवार और समाज और गांव हर जगह खत्म होता प्रतीत होता है। आदरणीय महेंद्र बघेल मधु भैया की रचनाओं से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो यही कहना चाह रहे हैं। मेरी शादी 2002 में गांव में हुई, तो जब मैं 5 बजे 5:15 बजे घर से बाहर निकलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीटी मार दिया है, सारे घरों से एक साथ धुआं निकलता था छानी से, सभी घरों में एक साथ आग जल रहा है, फिर वो खपरा में आगे मांगने वाला चलता था। आज परिस्थितियाँ ऐसी, उस समय हमको कहाँ देखने मिलता है। गाँव में बात की शुरुआत भी ऐसे की जाती थी कि का साग खाए, है ना, उसके पीछे ये नहीं था कि क्या सब्जी खाया मुझे जानना ही है, उसके पीछे ये रहता था कि अमुक आदमी के घर में सच में भोजन बना भी है कि नहीं, या इसने सही से खाना खाया है कि नहीं। अगर नहीं तो हम वो अपने घर से जो भी बनता था, भाजी चटनी जो भी, हम उसको देते थे। पूछने का उद्देश्य ये होता है। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे वास्तव में सच कह रही हूँ, मैं राजनांदगांव में रहती हूँ अभी, मेरे पड़ोसी से हो सकता है 4-5 महीना हो गया मेरी बातें नहीं हुई। मैंने देखा है कि हाँ ये वैष्णव जी हैं, ये फलाना जी हैं, ये जी हैं, वो जी है ना, तो जान रही हूँ, बस कहीं दूर से देख लिए, हाय कर लिए, चले गए। मतलब ये है, यानी परिवर्तन तो हमने चाहा, लेकिन परिवर्तन इतना नहीं चाहा कि हम बर्बाद हो जाएं। जैसे आदरणीय तिवारी महोदय ने कहा कि देश को आगे ले जाना है, और ले जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको समुद्र में धकेल के खत्म कर देना। तो परिवर्तन हमें चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं का संरक्षण करना है, अपने संस्कार का संरक्षण करना है, अपने घर परिवार में अपने बाल बच्चों को ऐसा वातावरण निर्मित करना है कि हमारे जो संस्कार हैं वो विच्छेद न हो, खत्म न हो। इस तरह का परिवर्तन हमें मिलनी चाहिए। आज हम कल परसों के बीते दिनों हमने विश्व गौरैया दिवस मनाया। विश्व गौरैया दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है? पहले हम सोते उठते थे तो उनके चहचहाने की आवाज़ से जागते थे। आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आधुनिकी और अंधाकरण, अंधाधुंध, पेड़ों की कटाई और आधुनिकता इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि पेड़ पौधे ही नहीं बचे, पशु पक्षियाँ ही नहीं बच रहे हैं। अभी जैसे आदरणीय महोदय के मुँह से मैंने सुना, महोदय के मुँह से, अंकुर भाई से, कि अब पशु पक्षी जो है उनको उनके रहने की जगह को, आवास को हमने खत्म कर दिया है, तो वो शहरों में आते हैं, उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं, विश्व फलाना चिड़िया दिवस, तो ये दिवस क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमने आधुनिकता इस कदर हावी कर दी है कि हमारे जो पशु पक्षी हैं, जिन्होंने जैसे देखा कि भटेरिया की आवाज़ वंचित हो गई है, नहीं मिलता है, शेर की दहाड़ नहीं मिलती है, मतलब उन चीज़ों में ही जीवन। और शहर में क्या है, गांव के लोग ही शहर में रहते हैं, ये भावनाएं भी हमारे अंदर आई ना। अब सर्कल चक्र जहाँ से शुरू होता है, सर्कल जिस दौड़ से शुरू होता है, जिस बिंदु से शुरू होता है, वही खत्म होता है। हम शहर में आ बसे, उसके बाद हमने महसूस किया कि वाकई ये एकाकी जीवन गलत है। पति पत्नी और 2 बच्चे भी रह रहे हैं तो सबके अलग अलग कमरे हैं। पहले एक हॉल में हम कुछ 6 भाई बहन, हमारे घर में कोई आता था एक ही कमरे में सोते थे। हमारे पिताजी से पूछते थे कि हॉस्टल है क्या, मेरे पापा बताते थे कि नहीं भैया मेरे ही बच्चे। सब सारे लोग पढ़ते मिलते थे, और उसमें ऐसे मैगजीन आती थी 5-7 तरह की घर पे। हमारी माँ नहीं थी, तो हमारे पिताजी हमको समझाने का एक तरीका था कि हर कुछ अपने बच्चों के एज के हिसाब से मैगजीन मंगाया करते थे। तो मतलब ये एक तरीका था कि हम एक घर में एक साथ सारे बच्चे रहते। अभी मैं अपना बता रही हूँ, मेरा कमरा अलग है, मेरी बेटी का अलग है, मेरे बेटे का अलग है। हम 4 अगर हॉल में बैठे हुए हैं, टीवी बस यूँ ही चल रहा होता है, और वो अपने फ़ोन पे है, वो अपने फ़ोन पे, वो अपने फ़ोन पे। मैंने इस पर भी लिख रखा है। तो ये है उत्तर आधुनिक हवाएं, हाँ, जिसको हमने जीवन समझा था कि भाई
ऐसा कोई मशीन होती थी, फैक्ट्री बनती, मतलब हम अंदर था ऊपर बाद में आटा निकला थे, तब खासन थे कि 4 बजे चालू होते, 3 बजे चालू होते, तब धान निकला थे, धान से चावल निकला थे। लेकिन ऐसे कोई मशीन आ जाए जिसमें से धड़ से डालो और फट से निकल जाए, है ना, वो तो होगी, लेकिन वो किस कदर होगी इसकी, अब बोल रहे धुआं में हम ही मन मरा, चिमनियाँ चालू होगी हैं, उसके धुआं से हम ही मर रहे। ये है मुझे ऐसा समझ आया। तो ये अति सर्वस्ववर्जित है, और हमको कहीं ना कहीं हम आप सबको बुद्धिजीवियों को ये सोचना है, और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कार को, और कहीं ना सही से पहले मैं सुधरूंगा, फिर पड़ोसी सुधरे, जगह सुधरे, फिर गाँव सुधरे, और शहर सुधरे, सुधरे, ये वाली बात होनी चाहिए। तो हम अपने आप से शुरुआत करें और अपने संस्कारों को बचाएं। इन्हीं संदेश के साथ मैं आदरणीय महेंद्र भैया मधु बघेल जी को उनकी रचना के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, और इस सुंदर आयोजन के लिए आप आदरणीय को अनंत अनंत बधाइयाँ और साधुवाद। मुझे बोलने का, मुझ अंकिचन को ऐसा अवसर दिए जो कि मुझे ABCD नहीं मालूम की समस्या क्या होती है, और इन पर मुझे बोलना आता